नमस्ते, सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम तृप्ति। आज बात होगी प्रेम की। आज का विषय है प्रेम। देखिए, दुनिया भर में इतनी सारी डेफ़िनेशंस है, मैं आपको प्रेम तो नहीं समझाना चाहूँगी या उनकी डेफ़िनेशंस भी नहीं बताना चाहूँगी। बस कुछ बातें हैं जिन पे मैंने गौर किया है, जिन पे मैंने सोचा है, तो मैं चाहती हूँ आप लोग भी उस पे सोचिए, आप भी उस पे गौर करें। देखिए, बहुत सारे कंसेप्ट अभी चल रहे हैं, ट्विन जर्नी हो, सोल जर्नी हो, जो भी जर्नी हो, तो उस जर्नी के लिए क्या ज़रूरी है, क्या नहीं है, बस जो बातें मेरे मन में आई हैं या जो चीज़ें मैंने सोची हैं, कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूँगी। और एक स्टोरी भी जाएगी श्री राधा जी की। पर मैं एक राधा जी की स्टोरी दूँगी, आगे जाकर एक कृष्णा के साइड से स्टोरी दूँगी, ये स्टोरी राधा जी के साइड से होगी। मेरा पहला पॉइंट ये है कि देखिए पूरी दुनिया में अगर आप कहीं भी घूमो, ट्रैवलिंग करो तो आपको किताबों में जो लोग बातें कहते हैं, पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में जाओ तो उनकी बातें, उनके कंसेप्ट्स, मूवीज़ है, बुक्स है, शास्त्रास है, कई सारे कंसेप्ट्स आपको मिलेंगे, कई सारी डेफिनेशंस मिलेंगी। तो पॉइंट 1 इज़ क्या आप इन कंसेप्ट्स में या इन डेफिनेशंस में खुद को ढाल रहे हो या सचमुच आपकी भावनाएँ वैसी है? देखिए जो भी अभी कंसेप्ट्स चल रहे हैं, ज़बरदस्ती अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, अपना ईगो सैटिस्फाई करने के लिए, अपने आप को कुछ ग्रेट बनाने के लिए, किसी कंसेप्ट में ज़बरदस्ती मत जाओ। ट्विन जर्नी के लिए मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। अगर आप ट्विन जर्नी चाहते हो, ट्विन जर्नी के लिए जाना चाहते हो, सिंपल सी बात है कि आप अगर रेगुलर लोगों से डील नहीं कर पा रहे हो, आप अगर रेगुलर जो आपके सराउंडिंग में जो पर्सन्स हैं, आप उनसे प्रेम नहीं कर पा रहे हो, आपको ट्विन जर्नी चाहिए। आपको स्टेप्स वाइज़ वाइज़ नहीं जाना है। आपको ये जो स्टेप्स है वो नहीं चढ़नी है, आपको डायरेक्ट जंप करनी है। देखिए एक दौर था तब कोई भी कंसेप्ट्स नहीं थे। प्रेम के लिए कोई भी परिभाषा नहीं थी, कोई भी डेफिनेशंस नहीं थे, कोई भी कंसेप्ट्स नहीं थे। बस प्रेम करना है। एक प्रेमी को बस इतना पता होता था कि मुझे प्रेम करना है, मुझे इसके लिए ही जीना है, इसके लिए ही मरना है। ये वो दौर था। अभी अभी आप खुद से प्रेम नहीं कर पा रहे हो, खुद को देख नहीं पा रहे हो और आप चाहते हो बाहर से कोई आए, आपसे प्रेम करे, वो भी आप चाहो वैसे, आपकी कंडीशन के अनुसार आपसे प्रेम करे। खुद का खुद पे ट्रस्ट नहीं है, खुद को खुद से प्रेम नहीं है, कोई और आके आप पे ट्रस्ट करे, कोई और आके आपसे प्रेम करे। अरे! प्रेम तो बस बहना है। देखो नदी जब भी अपना रूट तय करती है, तो उसको सिर्फ़ बहना होता है। आप खुद को तो जानते नहीं हो। आप क्या हो, कैसे हो? आपको दूसरों को जानना है। आप जिससे प्रेम करते हो उसको जानना है। जिससे प्रेम करते हो वो आपसे प्रेम करे। आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग करे। आप पहले ये कन्फर्म कर लो, क्या आप खुद से प्रेम करते हो? क्या आप खुद को जानते हो? क्या आप खुद पे भरोसा करते हो? अगर आप खुद पे भरोसा करते हो, तो आपको उस पर्सन पे भी भरोसा होगा जिस पे आप प्रेम करते हो, जिससे आप प्रेम करते हो। वो पर्सन आपके लिए क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता है, ये आपको किसी और से जानने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई आपके हृदय में है, आपकी भावनाओं में है, तो वो आपकी भावनाएँ आपको बताएगी और कोई आपको कैसे बता सकता है? और जो आप अपोज़िट पार्टनर्स के लिए रीडिंग करते हो, डीएफ के लिए करते हो, डीएफ के लिए करते हो, क्योंकि वो पर्सन को आप अपना नहीं मानते हो। जिस पर्सन से आप प्रेम करते हो, आप उस पर्सन को पूरी तरह से अपना मानते हो। अगर जिस पर्सन को आप अपना मानते हो, उसके लिए आपको कहीं भी किसी भी और पर्सन से उसको जानने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वो आपके भीतर होगा। तब होगा जब आपका खुद पे भरोसा होगा, खुद पे ट्रस्ट होगा और जब ट्रस्ट नहीं होगा तब फ़ियर होगा।
देखो, ट्रस्ट और फ़ियर कभी एक साथ नहीं चल सकते। कभी कभी भी नहीं चल सकते। अगर आपका खुद पर विश्वास है, आपको सिर्फ़ प्रेम करना है। कंसेप्ट ये नहीं है कि आपको प्रेम करना है। कंसेप्ट सिचुएशन कहाँ अलग हो रही है, आपको प्रेम चाहिए, किसी से चाहिए। इसीलिए आप तकलीफ में हो, इसीलिए आप डर में हो, इसीलिए आपको खुद पे भरोसा नहीं है और खुद पे भरोसा नहीं है इसीलिए आप जिस व्यक्ति से प्रेम कर रहे हो उस पे आपको भरोसा नहीं है। इसीलिए उसको जानने के लिए आपको कई सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जिस भी व्यक्ति से आपको प्रेम करना है, तो उस व्यक्ति को सराउंडिंग से जानने की क्या ज़रूरत है? आपको तो प्रेम करना है ना? जानकर अगर आप प्रेम कर रहे हो तो आप वो प्रेम नहीं कर रहे हो, वो आप बिजनेस कर रहे हो, वो पॉलिटिक्स कर रहे हो। किसी भी चीज़ को जानकर, तौल कर, नाप कर कब डील करते हैं हम? तो प्रेम में अगर आप ये बातें आप कर रहे हो, तो क्या वो सही है? जिसे कहा जाता है प्रेम में तो बह जाना होता है। तो नदी जैसे बह जाती है, तो उसको ख्वाहिश नहीं होती कि उसको कहीं जाके मंजिल पे मिलना है, बस उसको बहना है। उसको सिर्फ़ बहना होता है। अगर वो डर जाएगी तो रुक जाएगी। उसके रास्ते में बहुत सारे संघर्ष आते हैं। तो अगर वो डर जाएगी तो वो रुक जाएगी, उसका बहाव रुक जाएगा। बस उसको तो बहना होता है। नदी अगर डर जाएगी तो वो रुक जाएगी। उसको बहाव नहीं मिलेगा, वो अपनी मंजिल तक नहीं जा पाएगी। उसको रास्ते में कितने सारे संघर्ष मिलते हैं, कितने डिफरेंसेस मिलते हैं, कभी उसको इवननेस नहीं मिलती। पर जो नदी नहीं रुकती, वो अपनी मंजिल तक पहुँच जाती है। भी फ्लो में चाहे नदी का हो या मन का हो, तो किसी भी फ्लो में अगर डर है, तो स्वतंत्रता नहीं होगी। जब तक आप बंधे हो, तब तक आप स्वतंत्र नहीं हो। आपका मन स्वतंत्र नहीं है, आपकी भावनाएँ स्वतंत्र नहीं हैं। और अगर आप स्वतंत्र नहीं हो तो आपके भीतर प्रेम नहीं है। आपके भीतर, आपके अंदर ही प्रेम नहीं है, तो बाहर से आके आपको कोई कितना भी प्रेम कर ले, कितना भी प्रेम कर ले, आपसे कितना भी सच्चा प्रेम कर ले, आपके अंदर जो डर है वो आपको हमेशा हमेशा डाउट की एनर्जी में रखेगा। वो आपको कभी फ्री नहीं होने देगा, वो आपको कभी स्वतंत्र नहीं होने देगा। और जिसके भीतर, जिसके अंदर प्रेम है, उसको आप कितना भी पत्थर मार लो, कितनी गालियाँ दे दो, उसको किसी भी तरह की सिचुएशन में डाल दो, तो जिसके अंदर प्रेम होता है, जिसके भीतर प्रेम होता है, ऐसा व्यक्ति उसके हर एक घाव को बहुत जल्दी कवर कर लेता है। क्योंकि उसके अंदर एक हाईएस्ट वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी होती है, ये फ्रीक्वेंसी गॉड की होती है। और जिसके साथ प्रेम है, जो स्वतंत्र है, जिसके साथ ईश्वर है, खुद गॉड है, तो ऐसा व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र हो सकता है। वो हर एक चीज़ को ईवननेस में देख सकता है। वो कभी ये नहीं सोचेगा मुझे इस व्यक्ति से इतना प्रेम करना है, इस व्यक्ति से इतना कम प्रेम करना है, इतना ज़्यादा प्रेम करना है। वो हमेशा एक कांस्टेंट या बैलेंस्ड एनर्जी में मिलेगा। ईवननेस अब देखिए, जैसे श्री कृष्ण जी हैं। श्री कृष्ण के साथ अगर 2 सिचुएशन या 2 व्यक्ति आते हैं, उसमें से अगर एक श्री राधा जी, उनकी प्रिय सखी राधा जी है और एक उनके भक्त भी नहीं है, बस एक नॉर्मल इंसान है, उनको आवाज़ दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कृष्ण जी किसके पास पहले जाएँगे? कृष्ण जी पहले देखेंगे किसका रीज़न, किसकी सिचुएशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनकी ज़रूरत कहाँ पर है। उनका राधा जी पे पूरा ट्रस्ट है। तो वो जहाँ भी जाएँगे, राधा जी के भी पास जाएँगे या किसी नॉर्मल इंसान के पास भी जाएँगे, तो उसकी रीज़न और सिचुएशन की इम्पोर्टेंस के हिसाब से जाएँगे। दैट इज़ द इवननेस। श्री कृष्ण को किसी भी कन्फर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। उनका राधा जी पे पूरा ट्रस्ट है, पूरा भरोसा है। अब यहाँ पे मैं आपको राधा जी की तरफ से एक स्टोरी दूँगी, अगली बार हम कृष्ण जी की तरफ से एक स्टोरी सुनेंगे। देखिए, दृश्य है। अब दृश्य है वृंदावन का। वृंदावन में कई सारी सखियाँ साथ बैठी हुई है। राधा जी भी है उनमें, राधा जी भी बैठी हुई है।
अब सखियाँ हैं तो किसी पुरुष की चर्चा तो ज़रूर होती है, तो इनके बीच में भी पुरुषों की चर्चा हो रही है। अब एक सखी जो है एक पुरुष का वर्णन करने स्टार्ट करती है। अब देखिए वो वर्णन कर रही है एक पुरुष का बिहेवियर, उसकी पर्सनालिटी, वो कैसा दिखता है, कैसा चलता है, कैसे बात करता है, उसकी पूरी होल पर्सनालिटी डिस्क्राइब हो रही है। और बाकी की सभी सखियाँ इसको सुन रही है, इसको समझ पा रही है। तो जो सखी है वो उस पर्सन का और डिस्क्रिप्शन कर रही है। तो इतना वर्णन वो सखी उनका कर रही है और बाकी की सभी सखियाँ उनको सुन रही है। तो उस पुरुष के बारे में जितना भी कह सकती थी वो वहाँ पे कह देती है। और सभी सखियाँ सोच में पड़ जाती हैं, सोचने लग जाती है। इतने में राधा जी की और एक सखी चित्रा जी एक चित्र लेके आती है। चित्र होता है, पूरे काले काले बादल है, काले काले बादलों में एक ब्लू कलर की एक तस्वीर बनाई है, घुंघराले बाल है, आंखें, उनका नाक, उनके ओठ उस चित्र में पूरी तरह से अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया हुआ होता है। और सभी सखियाँ उस चित्र को देखने लग जाती है। तो वो चित्र बहुत सुंदर होता है और वो चित्र भी एक पुरुष का ही होता है। अब ये चित्र देखते देखते सभी सखियाँ पूरी तरह से खो जाती हैं। अब वो चित्र को देखते देखते सभी सखियाँ खोई हुई है, वृंदावन में अपनी अपनी अवस्था में है। इतने में वृंदावन में बांसुरी की धुन आ जाती है। एक मधुर सी, मीठी सी, प्यारी सी धुन आ जाती है। मीठी सी, प्यारी सी, एक बहुत मोहक ऐसी धुन वृंदावन में चलने लगती है, सभी के कानों में गूंजने लगती है। एक ऐसी मधुर धुन जो पूरा चित्त है वो पूरा हर लेती है। जितना भी उनको एहसास खुद का होता है वो पूरा खो जाता है। जितनी भी सखियाँ होती है वो एक दूसरे को भूल जाती है, वो कहाँ पर है, किसके साथ है, वो अपने आप को भूल जाती है। ऐसी प्यारी सी धुन वहाँ पे गूंजने लगती है। वो ऐसी मधुर सी धुन वहाँ पे उस वृंदावन में गूंजने लगती है हर एक किसी के कानों में। सभी सखियाँ सभी भी अपना चित्त खो देती है। अपने आप को पूरी तरह से वहाँ पे खो देती है। अब वृंदावन में सभी सखियाँ यहाँ पे एक साथ इसी अवस्था में है। सभी एक ही अवस्था में है। इतने में क्या होता है, राधा जी अचानक से रोने लग जाती। वो बहुत रोने लग जाती है, ज़ोर-ज़ोर से विलाप करने लगती है और सभी सखियाँ एकदम से जैसे किसी सिचुएशन से बाहर आ जाती और उनको समझ नहीं आता कि अब इसको क्या हो गया है। वो सब टेंशन में आ जाती है, सभी पूछने लग जाती है कि अरे तुझे क्या हो गया है? तू इतना क्यों रो रही है? इतना विलाप क्यों कर रही है? क्यों इतना रो रही है? और राधा जी और रोने लगती है और ज़्यादा विलाप करने लगती है, फूट-फूट कर रोने लगती है, बहुत रोती है। और थोड़ी देर बाद जाके जब उनकी सखियाँ उनको पूछना बंद कर देती है, थोड़ी देर बाद जाके वो शांत हो जाती है और कहती है, आज इस समय में, इस एक वक़्त में मेरी 3-3 पुरुषों में बुद्धि हो गई। देखिए राधा जी ज्ञानी भी है, वो स्पिरिचुअल भी है। उनको इस दुनिया के रूल्स सभी पता है कि एक स्त्री की बुद्धि एक पुरुष में होनी चाहिए। इसलिए वो विलाप करने लगती है कि मेरी बुद्धि एक साथ एक जगह पे 3-3 पुरुषों में हो गई है। उनको पछतावा होने लगता है। वो इसीलिए रोने लग जाती है। और अगर हम दृश्य में देखते हैं तो सभी सखियों की सेम सिचुएशन होती है, पर सिचुएशन को स्वीकारने की जो हिम्मत है वो राधा जी में होती है। और राधा जी अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस करती है, बताती है कि आज मैंने गलती की है, मुझे ईश्वर कैसे माफ़ करेंगे कि आज मैंने एक साथ तीन तीन पुरुषों से प्रेम किया है, मुझे
3-3 पुरुषों से प्रेम हुआ है। आज मुझे एक साथ, एक वक़्त, एक ही जगह पे 3-3 पुरुषों से प्रेम हो चुका है। और राधा जी विलाप करने लगती है और चाहती है और ईश्वर से माफ़ी माँगती है और ईश्वर को कहती है कि हाँ, क्योंकि इस दुनिया में ये रूल नहीं है कि एक साथ एक व्यक्ति को इतने लोगों से प्रेम करना है। तो उनकी जो सोच है, उनकी जो भावनाएँ हैं, उनको एक्सप्रेस करने की उनमें पूरी तरह से हिम्मत होती है। वो उसको पूरी तरह से डिस्क्राइब करती है, पूरी तरह से बताती है। वो अपनी भावनाओं को, अपनी सिचुएशंस को पूरी तरह से एक्सेप्ट करती है। ये दृश्य कैसे बदलता है? राधा जी इतने विलाप में है, इतनी सारी टेंशन में है, कितनी उनको चिंता हो रही है, वो कितनी रिग्रेशन में है, गिल्ट में है और अचानक से पूरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं उनकी उतनी उनकी जितनी भी सखियाँ हैं, बहुत ज़ोर-ज़ोर से हँसने लग जाती हैं, बहुत ज़ोर से हँसती है। क्योंकि राधा जी को कुछ पता ही नहीं है, उनको लगता है और फिर राधा जी और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और ज़्यादा रोने लगती है। और फिर एक सखी फिर उनको बताती है, "अरे! तू तो बावरी हो गई है। तू जिन 3 पुरुषों की बात कर रही है, वो 3 अलग-अलग पुरुष नहीं हैं, जिसके बारे में तुमने सुना, जिसको तुमने चित्र में देखा और जिसकी बाँसुरी तुमने सुनी है, वो तीनों एक ही है।" तो देखो, राधा जी के मन में जो स्वतंत्रता है, उनको खुद को एक्सप्रेस करने की जो उन उनकी एक निर्भयता है उनके दिल में, उनमें कोई भी भय नहीं है, उनमें कोई भी डर नहीं है। गलती है फिर भी उसको एक्सेप्ट करने का उनमें पूरा साहस है। तो उनके जीवन में कृष्ण है और वो एक ही है। उन्होंने जितने लोगों से प्रेम किया वो एक ही बन गए। उन्होंने एक साथ 3 पुरुषों से प्रेम किया और वो तीनों पुरुष एक ही बन गए। तो क्या आपके जीवन में ऐसी सिचुएशन है, आप खुद के साथ इतने सच्चे हो? मीन्स अगर आप खुद के साथ इतने सच्चे हो, तो ही आप प्रेम में हो। अगर आप खुद के साथ इतने सच्चाई तक नहीं जा सकते, तो आपके अंदर कहीं पर भी डर बाकी है और आप उस डर को बाहर निकालो। सच्चा प्रेम होगा और आप किसी से प्रेम कर पाओगे और अगर आप किसी से प्रेम कर सकते हो, किसी से कर प्रेम कर पाओगे, तो ही आपसे कोई प्रेम करेगा और जैसा प्रेम आप किसी से करोगे, वैसा ही प्रेम आपसे वो पर्सन करेगा। बस आपके भीतर डर नहीं होना चाहिए, आपका मन पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए, निर्भय होना चाहिए। एक स्वतंत्र में मन ही जो स्वतंत्र मन होता है, वही पूरी तरह से प्रेम कर सकता है। जो हर सिचुएशन को, हर परिस्थिति को पूरी तरह से स्वीकार सकता है, वही मन प्रेम कर सकता है। आपके भीतर अगर सच्चा प्रेम है, तो ही आपको प्रेम मिलेगा। ये राधा जी यहाँ पे कोई डील नहीं कर रही है। यहाँ पे कोई भी डील नहीं कर रही है कि इस पर्सन का पैकेज कितना होना चाहिए, ये पर्सन दिखने में कितना हैंडसम होना चाहिए या ये लड़की कितनी सुंदर होनी चाहिए, इसका रंग ऐसा ही होना चाहिए, इसके बाल ऐसे ही होने चाहिए, इसके होंठ ऐसे ही होने चाहिए। दोनों सिचुएशन में वाइस वर्सा अगर आप डीएम के बारे में भी सोचते हो, डीएफ के बारे में भी सोचते हो, तो उनका कोई कांसेप्ट नहीं था। राधा जी के पास कोई कांसेप्ट नहीं था, जिस कांसेप्ट में वो किसी पर्सन को बिठा रहे थे। बस उनको तो एक साथ अगर 3 लोगों से प्यार होता है, तो वो एक्सेप्ट करने की उनमें निर्भयता है। उनमें वो निर्भयता है। पर उनके पास कोई कांसेप्ट नहीं था कि उस कांसेप्ट में उसके कांसेप्ट के अकॉर्डिंग ही कोई उनके कांसेप्ट में आके बैठे, उस तरह का इंसान हो। बस उनको तो वो प्रेम हो जाता है और वो स्वीकार भी कर लेती है और स्वीकार क्यों करती है? क्योंकि उनके अंदर कोई भय नहीं होता। हाँ, यहाँ की दुनिया की रूल्स उनके उन्हें पता होती है क्योंकि वो ज्ञानी है, राधा जी ज्ञानी है, इसीलिए उनको इस दुनिया के रूल्स पता है और इस दुनिया के रूल्स नहीं तोड़ने हैं, ये भी उनको पता है, इसीलिए उनको पछतावा भी होता है। इसलिए वो गिल्ट में भी जा रही है, रिग्रेट भी कर रही है। पर ये उनका लक है। लक है या ये उनकी सच्चाई है, ये वो इतनी ट्रू है इसीलिए उनके तीनों भी पर्सन एक ही है। किसी भी पर्सन से कितना प्रेम किया।
कहेंगे मैंने इस लड़की से इतना प्रेम किया, उस लड़के से इतना प्रेम किया, तो ये एहसान हो गया। अगर वो कहे अगर वो कहे तो ही आपने उस पर्सन से प्रेम किया था। अगर वो नहीं कहे तो आप उसके दिल तक नहीं पहुँच पाए हो। आप उसकी भावनाओं तक नहीं पहुँच पाए हो।